नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ और वो है 2024 का तुर्की, जिसके इंतखाबात के बाद या 2023 का तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान सदर बन चुके हैं। इलेक्शन से पहले जो सूरत हाल थी, इस्लाम दुश्मन ममालिक ने सदर एर्दोगान को हराने के लिए जिन जिन हरबों का इस्तेमाल किया, वो तुर्की के तारीख में इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिली थी। जिन अखबारात को अपने ही मुल्क के इंतखाबात में उतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी, उन अखबारात ने भी इस मर्तबा के तुर्की के इंतखाबात में अपने फ्रंट और लास्ट पेज को जो कलरिंग होती है और सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाली होती है, उन पेजेस को भी जो है तुर्की के इंतखाबात के लिए वक्फ कर रखा था। तो आप समझ सकते हैं कि रजब तैयब एर्दोगान किस तरह से इस्लाम मुखालिफ ममालिक के लिए या इस्लाम दुश्मन ताकतों के लिए खलते हैं। ऐसी सूरत हाल में लोगों ने मुख्तलिफ तफसीरे के अलग अलग तफसीरे किए। जनाब इफ्तिखार गिलानी साहब ने भी तफसीरा किया उनकी जीत के बाद। तो सोचा कि क्यों ना कुछ हकाइक आप लोगों के सामने रखूं जिसको समझना बहुत जरूरी है बहैसियत मुसलमान। उनका मानना है राय आम्मा के जायज़ों को गलत साबित करते हुए और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्किया की सदारती इंतखाबात के मारिके में कामयाबी हासिल करके एक बार फिर मुल्क की बागडोर संभाली। चूंकि 14 मई को होने वाले इंतखाबात में 4 उम्मीदवारों में से किसी को भी 50% जमा ये वोट नहीं मिले थे, इसलिए 28 मई को पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवारों हुक्मरान जमहूर इत्तेफाकी यानी पीपल्स अलायंस के उम्मीदवार सदर एर्दोगान और मुत्तहिदा अपोजिशन मिल्ली इत्तेफाकी यानी कौमी इत्तेहाद के उम्मीदवार कमाल कलिचदार वोलो के दरमियान दोबारा मार्का हुआ, जिसमें एर्दोगान को 52.15% जबकि कलिचदार ओलो को 47.85% वोट मिले। रात गए जीत दर्ज करने के बाद अनकरा में पार्टी सदर दफ्तर की बालकनी से कारकुनों को खिताब करने के बाद 29 मई को इस्तांबुल में उन्होंने उस्मानी तुर्क सुल्तान मोहम्मद दुवम के जरिए उस शहर को फतह करने की 570वीं सालगिरह मनाई। 1453 में इस्तांबुल यानी कि कुस्तुनतुनिया की फतह ने मगरिब की चूल्हे हिलाकर रख दी थी और ये रोमन सल्तनत के जवाल का भी सबब बना था और यहां से रोमन सल्तनत की जवाल शुरू हो चुकी थी। इस्तांबुल की इस दोबारा अलामती फतह और उसका जश्न मनाने में मगरिब के लिए एक वाज़ेह पैगाम छुपा था। कमर तोड़ महंगाई, कमजोर होती हुई माईशत और अशियाए जरूरिया की तेजी से बढ़ती कीमतों के बावजूद तुर्क वोटरों ने इस्तेहकाम और तसलसल को चुनकर राय आम्मा के जायजों को गलत साबित कर दिया। सिर्फ 1 माह कबल तकरीबन तमाम राय आम्मा के जायजे एर्दोगान के 20 साला दौरे इख्तिदार के खात्मे की पेशनगोई कर रहे थे। उनकी मकबूलियत के गिराफ भी बस 32% पर अटका हुआ था, मगर पहले राउंड की वोटिंग में यह गिराफ 49.5% पर और दूसरे राउंड में यह 52.15% तक पहुंच गया। आखिर यह मौजज़ा कैसे रोनुमा हुआ, इस पर तो कई बरसों तक बहस की जाएगी, मगर हुक्मरान आक पार्टी के जिम्मेदार भी एतराफ कर रहे हैं कि एर्दोगान के बगैर पार्टी और हुकूमत में कोई भी जीत के सिलसिले में पूरा एतमाद नहीं था। ताहम तज्जियाकारों का ख्याल है कि इससे एक बार फिर साबित हो गया कि आज की दुनिया में इंतखाबात अंग्रेजी हर्फ के 3 यम के इम्तिजाज से जीते जाते हैं। यह है मिशन और मैसेज, मैन, मिशन और मैसेज।
एर्दोगान की सूरत में मैन और हुकूमत में रहने की वजह से इंसानी व माली वसाइल, मगर हाँ मैसेज के सिलसिले में वो कमजोर थे जो उनको जल्द ही हासिल हो गई। जबकि अपोजिशन के पास ताकतवर मैसेज तो था मगर उसको आवाम तक पहुंचाने वाली कौमी आवाज नहीं थी। मिशनरी में भी वो खासे पीछे रह गए। तुर्किया में तकरीबन इस बात पर इत्तेफाक है कि मगरबी हुकूमतों और मगरबी मीडिया की कलचदार ओलों की ढटाई से की गई हिमायत उनको खासी भारी पड़ गई। एर्दोगान ने मगरिब की उस जानिबदारी को खूब भन्ना कर तुर्क कौम परस्त जज्बात को उभारा, जिसकी वजह से तुर्क वोटरों ने अफरात ज़र, कमजोर होती हुई माईशत और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे को दरकिनार करते हुए मगरिब को सबक सिखाने के लिए तुर्क फख्र और खुदी का इंतखाब किया। अपने जलसों में एर्दोगान न्यूयॉर्क टाइम्स में 2020 में मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इंटरव्यू का हवाला देकर तुर्क आवाम को मगरबी ममालिक की मुल्क की सियासत में मुदाखलत करने से खबरदार करते थे। बाइडेन ने कहा था कि वो एर्दोगान को शिकस्त देने के लिए तुर्क अपोजिशन की हौसला अफजाई करेंगे। बाइडेन ने हिदायत दी है कि हमें एर्दोगान का तख्ता पलटना है, उलटना है। मैं ये जानता हूं, मेरे तमाम लोग ये जानते हैं, तुर्क वोटर बाइडेन को उसका जवाब देंगे। तकरीबन हर जलसे में वो इस तरह का खिताब करते थे। तुर्क खासी कौम परस्त कौम है। वो अपने मुल्क की सलामती और उसकी सरहदों के हवाले से खासे हसास हैं। शायद उसकी एक वजह यह है कि पिछले 200 सालों से उनको शिमाल से रूस और जुनूब से मगरबी ममालिक के हमलों का सामना करना पड़ा है। इसलिए वो आदमी तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और अपने मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत पसंद नहीं करते हैं। दारुल हुकूमत अनकरा की सिटी सेंटर में अपने सहाफती मामूल के मुताबिक जब एक दिन मैंने कई आम अफराद से वोटिंग और सियासत के मूड के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने दो टोक जवाब दिया कि इंतखाबात उनका अंदरूनी मामला है और इस सिलसिले में वो किसी गैर मुल्की सहाफी से बात नहीं करेंगे। मेरी टूटी फूटी तुर्क जबान से वो समझ गए थे कि मैं गैर तुर्क हूं। इफ्तिखार गिलानी लिखते हैं। मुल्क के जुनूबी इलाके में कुर्द ग्रुपों की मुसल्लह मुज़ाहमत का हवाला देते हुए एर्दोगान ने दहशतगर्दी, बगावत, मगरबी मुदाखलत और मुल्क की तकसीम के तस्वुरात की तस्वीरकशी की और कलचदार ओलों पर दहशतगर्द ग्रोहों से ताल्लुकात रखने का इल्जाम लगाया। कुर्द सियासी जमात HDP ने कलचदार ओलों की हिमायत की थी, जिसे खदशा था कि शायद पूरा 12% कुर्द वोट की उनकी झोली में गिर जाएगा, कुर्द वोट। मगर एर्दोगान इस्लाम पसंद कुर्द फ्री कास्ट पार्टी को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गए। इस तरह कुर्द वोट तकसीम हो गए और फिर बाज वोट एर्दोगान के भी हक में आने लगे, कुर्द कौम की। अपोजिशन का एक और गलत अंदाजा यह तासुर था कि गलत जुनूबी मशरक़ी तुर्किया में जलजले से मुतासिरा 11 सूबे गैर मुअस्सिर होने और बरवक्त इमदादी कार्रवाई शुरू न करने का इल्जाम लगाते हुए या बहाना बनाते हुए एर्दोगान के खिलाफ वोट देंगे। 1999 में तकरीबन इसी शिद्दत के एक जलजले ने जिसने इस्तांबुल के नवाह में अजमत सूबे को मुतासिर किया था, उस वक्त के वजीर आजम बोलनत इजावत की हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल कर दिया गया था और वही अंदाजा इस बार भी लगाया जा रहा था। यही जलजला उस वक्त के अपोजिशन लीडर एर्दोगान के इख्तिदार में आने का जरिया भी बन गया था, जो उस वक्त थे अपोजिशन में एर्दोगान। अपोजिशन का ख्याल था कि बाज़ आबादकारी और दीगर इशूज को उठाकर वो आवाम के एक बड़े तबके को अपने हक में हमवार करेंगे, मगर हताई सूबे के बगैर जलजले से मुतासिर दीगर सभी सूबों में एर्दोगान को कामयाबी मिली। एक हताई सूबा था जहां पर एर्दोगान को कम वोट मिले थे। इसकी एक वजह शायद यह थी कि उन्होंने 6 लाख के करीब घर मुफ्त बनाने का वादा किया हुआ है। जलजले से मुतासरीन का भी कहना था कि वो अब इस वक्त इख्तिदार की तब्दीली नहीं चाहते हैं। क्या मालूम कि नई हुकूमत इस वादे का इफा करे या न करे। कलशदार रोलों ने एक मुस्बत एजेंडा पेश करने की कोशिश की, जिसमें उम्मीद, आज़ादी और जमहूरियत का वादा किया गया था। लगता था कि अगर वो बरसर इख्तिदार आते हैं तो तुर्किया की यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन पहले राउंड में सिर्फ 44.9% वोट हासिल करने के बाद उन्होंने यू टर्न लेकर खुद एक सख्तगीर कौम परस्त के तौर पर पेश किया, जिससे उन्होंने कुर्द वोटरों को तजब्जुब में डाला। फिर उन्होंने नस्ल परस्त जमात विक्ट्री पार्टी के सरबरा अमित ओजदक के साथ हाथ मिलाया, जिससे उनके एतदाल पसंद हामी बिफर गए। मगरबी मीडिया की तरफ से बड़े पैमाने पर इम्कानी इंतखाबी धांधली के खदशात भी बेबुनियाद साबित हुए। हालांकि कई छोटी मोटी शिकायत इलेक्शन काउंसिल के पास ज़ेर इल्तिवा हैं।
पहले राउंड में रिकॉर्ड 79% और दूसरे में 84.22% वोटर टर्नआउट होने के बावजूद वोटिंग का अमल निहायत ही पुरअमन था, जिसे लगता है कि कौम परस्त होने के साथ साथ तुर्क कौम बाशऊर कौम भी है। अब बड़ा सवाल यह है कि इंतखाबात तुर्की और दुनिया के लिए क्या मायने रखते हैं। तुर्की की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन उसे न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अहम खिलाड़ी बनाती है। इसलिए इन इंतखाबात को 2023 का सबसे अहम वाक़या करार दिया जा रहा था। एर्दोगान की जारिहाना खारिजा पॉलिसी ने बैरून मुल्क तुर्की के प्रोफाइल को बढ़ा तो दिया, लेकिन नेटो और मगरबी इत्तेहादियों के साथ शदीद इख्तिलाफात का भी बाइस बना। दूसरी तरफ इस्लामी ममालिक की लीडरशिप की चाहत ने इसको सऊदी अरब, मुत्तहिदा इमारात और मिस्र के रूबरू खड़ा कर दिया। पिछले एक साल के दौरान जो मुस्बत तब्दीली आई है वो ये है कि तुर्किया के ताल्लुकात सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और मिस्र के साथ मामूल पर आ रहे हैं। इन मुल्कों ने हालिया दिनों में तुर्क मईशत को सहारा देने में कलीदी किरदार अदा किया। रूस और सऊदी अरब की सालिसी से शाम के साथ ताल्लुकात में इसी तरह की बेहतरी की उम्मीद नजर आती है। दोनों ममालिक की वज़राए दिफा और इंटेलिजेंस हुक्काम ने हाल ही में मॉस्को में कई दौर की बातचीत की। शायद जल्द ही रूस की सालिसी की वजह से एर्दोगान अपनी शामी हम मनसब बशर अल-असद के साथ मुलाकात करेंगे। अब तक की बयानबाजी के बावजूद मगरिब के पास एर्दोगान के साथ काम करने के अलावा कोई चारा नहीं है जो इसी हुकूमत को गिराना चाहते थे। एर्दोगान के लिए एक बड़ा चैलेंज अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल करना होगा। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके निस्बतन दोस्ताना ताल्लुकात थे, लेकिन मौजूदा सदर जो बाइडेन के साथ ताल्लुकात ठंडे हैं। कश्मीर और हिंदुस्तानी मुसलमानों पर बयानात देने की वजह से एर्दोगान ने हिंदुस्तानी हुकूमत को खासा जज किया, मगर इन ताल्लुकात में जमी बर्फ अब पिघल चुकी है। वो सितंबर में G20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए नई दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस वजह से हालिया अरसे में उनकी हुकूमत ने कश्मीर और हिंदुस्तान के दीगर अंदरूनी मसाइल पर बयानबाजी को कम करने के लिए एक अमल शुरू किया है। हालिया महीनों में कई सालों के बाद दोनों मुल्कों की वज़ारत ख़ारिजा के दरमियान मुशावरती मैकेनिज्म की मीटिंगें हुई। कहते हैं कि तुर्किया ने जब हिंदुस्तान में कोविड की दूसरी लहर के दौरान इमदाद भेजी तो इन पैकेटों पर जलालुद्दीन रूमी की एक नज़म प्रिंट की गई थी, जिसका तर्जुमा मफ़हूम यह था, मायूसी के बाद उम्मीद है, अंधेरे के बाद बहुत से सूरज हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत में बस 2 साल में 100% इजाफा देखा गया, जो 2021 और 22 में 10.70 बिलियन डॉलर से तजावुज कर गई और 2020 और 21 में सिर्फ 5 बिलियन डॉलर थी। ये मैं तुर्की और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बता रहा हूं जो किस तरह मजबूत हो गए। हिंदुस्तानी कंपनियों ने तुर्किया में तकरीबन 126 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी की है। और बीच में आपको बता दूं कि बॉलीवुड का अक्सर शूटिंग इस वक्त तुर्किया के मुख्तलिफ शहरों में करने के लिए पसंद किया जा रहा है। तुर्क सहाफी फहीम तिश्टेकन के मुताबिक एर्दोगान अपनी तीसरी सदारती मुद्दत के दौरान जेंगेजोर कॉरिडोर के मंसूबे पर तेजी से काम करेंगे। तुर्किया का यह मंसूबा एक तरह से चीन के BRT कॉरिडोर की तरह नेटवर्क प्रोजेक्ट है। नकलो हमल का रास्ता तुर्किया को अजरबैजान से बराह रास्त मुंसलिक करेगा। यह राहदारी तुर्किया को बहरे कैस्पियन तक रसाई फराहम करेगी और वस्ती एशिया में तुर्क रियासतों के साथ एक राहदारी देगी। तुर्क रियासतों तक पहुंचने के लिए तुर्किया के पास बराह रास्त राहदारी की सहूलत मैसर नहीं, जहां फिलिस्तीन को छोड़कर दीगर अरब ममालिक एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। तुर्क ममालिक में से बेशतर दागिस्तान, तातारिस्तान, बशखोरिस्तान तो रूस के कब्जे में है, वहीं सिंकियान चीनी कब्जे में है। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, वस्त एशिया की तुर्क रियासतों कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान तक भी इसकी रसाई नहीं है। अगर ये राहदारी बन जाती है तो तुर्क दुनिया एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो जाएगी, मगर इस राहदारी के लिए लाजिम है कि तुर्किया के ताल्लुकात रूस और ईरान के साथ खुशगवार रहें। इस राहदारी के जरिए एर्दोगान तुर्क दुनिया को मुत्तहिद करने और दोबारा रवाबित उस्तवार करने की वजह से तारीख में अपना नाम दर्ज करवाने का इरादा रखते हैं। मगरिब के लिए इंतखाबात एक अहम सबक है। न सिर्फ उनकी बेजा मुदाखलत ने तुर्किया में कौम परस्त जज्बात को भारा, बल्कि बैरून मुल्क तुर्कों की वोटिंग के अंदाज से भी जाहिर होता है कि बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क और हॉलैंड यानी जो ममालिक इस्लामोफोबिया का शिकार हैं, वहां एर्दोगान को भारी अक्सरियत हासिल हुई।
इसके बरस बरतानिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड जैसे ममालिक में जहां इस्लामोफोबिया के कम वाकयात नुमा होते हैं, कलिचदार वो लोग को अक्सरियत मिली। कहते हैं 570 साल कबल तुर्कों के जरिए इस्तंबुल या कुस्तुनतुनिया की फतह रोमन सल्तनत के जवाल का सबब तो बन गई, मगर उसने यूरोप में निशात सानिया की तहरीक को महमेज दी थी। क्या एर्दोगान की 2023 फतह एक बार फिर यूरोप और दीगर मगरबी ताकतों को एक नई निशात सानिया की तहरीक बर्पा करने पर मजबूर कर देगी, जिसमें बराबरी और बरादरी के उसूलों को अपनाकर सेकुलरिज्म के असर व तशरीह के साथ साथ इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती के खात्मे पर जोर दिया जाएगा? यह अहम तरीन सवाल है। तो नाज़रीन गिरामी, ये थे एर्दोगान और 2023 के नए सदर और 2024 में आने वाले नए चैलेंजेस। इन तमाम चीज़ों का कैसे मुकाबला होगा और जो इससे पहले एक वादे थे, जो मुआहिदा था, उसके ख़त्म होने के बाद तुर्की का नक्शा किस तरह बदल जाएगा, इस पर भी आप लोगों से गुफ्तगू होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।